मुंबई में बारिश ने कहर मचा रखा है। खैर बीते कुछ दिन से मुंबई में जिस तरह बारिश हो रहा है इसकी वजह से आवाजावन ठप हो चुका है। खैर हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के मानपुर में और मैं यहाँ की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह यहाँ पानी का बहाव बंद हो चुका है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। खैर ये मानपुर रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है और यहाँ पे जो नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी की है, बबलू पंचाल की धर्मपत्नी है यहाँ पे, और देख सकते हैं कि बबलू पंचाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे गटर की सफाई की जा रही है। खैर महानगर पालिका सोई हुई थी और यहाँ के नगर सेवक जागे हुए हैं और किस तरह यहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और आप दूसरी तरफ एक तस्वीर दे सकते हैं किस तरह लोगों के घरों में यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ की जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उस CNU चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खैर लेकिन जिस तरह मुंबई के मानपुर में पानी भरा हुआ है, महानगर पालिका का पोल खोल रही है। आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानिक है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करेंगे। आप लोग बताइए यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, किस तरह पानी कितने दिनों से भरा हुआ है? ये अभी 2 दिन हुआ कुछ पानी भरने के, 2 दिन से 2 से 3 दिन फुल पानी है, 24 घंटा पानी चालू है। पानी कोई आमदार नहीं आ रहा, वो खाते नहीं। जो अभी 30 साल हुआ नगर से कोई पता नहीं है, जो हमारे बबलू पांचाल है वो अभी आ चुके हैं, उसने सब किया है बबलू पांचाल ने, और किसी ने नहीं किया है। बबलू पंचायत नगर से गए सुबह 10 बजे से लेके अभी अब तक यहाँ से नहीं गए, चाय नहीं पिया, पूरा स्टैंडिंग में। इतना 30-35 साल में अभी तक कोई नगर सेवक नहीं आते यहाँ पे। ऐसा है ये पूरा बारिश में बेचारा हमारा नगर सेवक पूरा सुबह से लेके यहाँ तक अभी भी स्टैंडिंग में है और पूरा नीचे उतर के कर रहे हैं, पूरा गटर में उतर के। आपको पता है यहाँ के आमदार कौन है? तुकाराम कहते हैं। अभी तक कोई आया नहीं। राहुल शेवाड़े है खासदार, वोटिंग के टाइम पे वोटिंग के लिए आ जाएंगे। हमारा बीबी बच्चा छोटा बच्चा है, दूसरे घर पे कहाँ रहेंगे हम लोग? खाएंगे किधर, पियेंगे किधर, क्या क्या करेंगे? कोई आएगा नहीं। वोट आएगा तो वोट मांगने के लिए आ जाएंगे इधर सब लोग। हाँ अभी हम लोग कहीं ना कहीं मानपुर की जिस तरह समस्या देखी जा रही है, यहाँ के स्थानिक परेशान हैं, पानी घरों में लोगों के भरा हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की नेता हो या महानगर पालिका यहाँ पे सोए हुए नजर आ रहे हैं। खैर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर बबलू पंचाल जी यहाँ पे सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जिस तरह गटर में कचरे भरे हुए उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पे रहती हैं, आप लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के घरों में पानी भरा हुआ है। 3 दिन से हम लोग को ये तकलीफ हो रही है। हमारे बच्चे लोग पानी में पूरे तैर रहे हैं। घर में खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं। हमारे बाजू वाले जो लड़के लोग है वड़ा पाव चाय भी सब पार्सल ला के हम लोग को दे रहे हैं। और हमारा नगर सेवक आज पूरा दिन सुबह से इधर ही खड़े हो। बेचारे हमारे बबलू पंचाल साहब जो है पहला नगर सेवक वो है, ये 40 साल में जो हमारे साथ में ये बारिश में खड़े हुए है। और आमदार जो चुनाव जीत के गए, पहला वोटिंग मांगने के लिए पूरे गली गली में आए, पर अभी गली गली वाले का हाल क्या चालू है, वो आमदार खासदार देखने के लिए कोई नहीं आ रहे। वो लोग आमदार खासदार रोड से आते और रोड से जाते। और हमको कोई भी तकलीफ रहेगा, गटर साफ करने का रहेगा, तो हमारे बबलू पंचाल साहब आके हम लोग को पूरी सहायता वही कर रहे हैं। और आमदार खासदार शिवसेना का कोई भी आके हमको नहीं देखता है। खैर मैं बता दूं कि जो जनता यहाँ की, इनकी परेशानी है, इसीलिए जनता CNU चैनल के माध्यम से अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खैर यहाँ पे शिवसेना पार्टी के नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उन्हें ज़्यादा बुरा लग जाता है। और आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पहले भी हमने मानपुर महाराज नगर की स्टोरी दिखाई थी, यहाँ की खबर दिखाई थी, जिससे उन्हें काफ़ी नाराजी हुई थी। लेकिन CNU चैनल बार बार जनता की आवाज़ बनता है और बार बार जनता की समस्या दिखाने की कोशिश करता है। आइए हमारे कुछ और लोग हैं, आप बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे पानी भरा हुआ, क्या कहना चाहिए? हम लोग 40 साल से रह रहे, 40 साल से ये समस्या है। 40 साल से हम लोग ऐसे समस्या में जुड़ रहे हम लोग कि जब से मानपुर और बेलापुर प्रोजेक्ट जब से चालू हुआ है, जब से हम लोग ऐसे जुड़ रहे हैं कि हम लोग को इतना तकलीफ है, आने जाने के लिए हम लोग को रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे हम लोग परेशानी में, हम लोग लोगों से कैसा बात करें? हम लोग इतने कार्य करते हैं, हम लोग नगर सेवक आते हैं, आमदार आते हैं, खासदार आते हैं, हम लोग को हमेशा बोलते हैं हम लोग को चुनाव दो, हम लोग चुनाव जीत के आएंगे, तुम लोग को ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक कौन सा ही कार्य हम लोग से किया नहीं और हम लोग ऐसे ही मर रहे। हम लोग को बोल रहे कि तुमको झोपड़पट्टी से हम लोग बिल्डिंग देंगे, तुमको इधर से शिफ्ट करेंगे, उधर करेंगे। अभी तक ऐसे आश्वासन देके गए ले, मगर अभी तक कौन सा काम हुआ नहीं है। अभी तक हम लोग इतने पानी में सवेरे से हम लोग परेशान है। हम लोग के माँ बहन लोग सब लोग हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग को खाने के वांदे हो गए हैं।
हम लोग स्टेशन पे ट्रेन रुकाते हम लोग, मगर हम लोग के लिए कोई आगे पीछे कौन सा नेता नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। मगर एक ऐसा नेता आ गया हम लोग के ये साल में कि हम लोग के लिए, हम लोग परेशानियों के लिए, हम लोग के सवेरे से लिए परे से 40 साल से हो गया हम लोग परेशानी के लिए वो जुट गया और वो पानी में जुट के हम लोग से काम कर रहा है, हम लोग से काम करवा के ले रहा है और खुद भी काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि मानपुर ईस्ट का जो ये इलाका है और यहाँ पे मानपुर में काफी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोगों की समस्या इन दिनों है, घरों में लोगों के पानी भरा हुआ है, लोग अपने घरों में खाना नहीं बना सकते खाने के लिए। खैर यहाँ पे मानपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे उन्हें अपनी रात गुजारनी पड़ रही है। आइए हमारे कुछ महिलाएं उनसे जानकारी लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा आदमी 5 साल हुए, लाइट भी नहीं है, 5 साल हुआ है। ये लोग ने मेरे को सपोर्ट किया है, संजय कामले, मनीष शिंदे, ये लोग ने किया है। अभी तक कोई इधर कौन आया नहीं, नगर सेवक क्या है क्या नहीं, कौन कहता है करेगा, किया तो बबलू पांचाल ने किया है। बबलू पांचाल ने, हम लोग उसको छोड़ेगा नहीं, उसके हाथ में लगेगा। मैं हम लोग इधर कितना तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, क्या करेगा बोलो। अभी क्या इसमें है बोलो। मैं आपको बता दूं कि जो जनता है इनसे कोई बोलवा नहीं रहा है और ये भाड़े की जनता नहीं है, इन्हें जो नेता पसंद आता है उन्हीं का नाम ले रहे हैं। खैर शिवसेना के यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता है, लेकिन क्या वो नेता यहाँ पे इन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? आइए हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम वही बोल रहे हैं, हम लोग घर में उपासी है बेटा, इधर खाना नहीं कुछ नहीं, घर में पानी भरा 4-4 फुट, इधर लाइट नहीं है, घर में पानी भरा और घर में ना वो सांप भी सब कीड़े आ रहे हैं सब लोग के घर में, आदमी लोग के घर में खाना भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे ही बारिश में भीग रहे हैं हम लोग, बच्चों लोग हमारा भूखा पैसा, हम लोग भूखा पैसा, कैसा रहेगा ऐसा? और वो सांप देख के बच्चे लोग डर रहे हैं, भाग रहे घर से। मैं आपको बता दूं, जो आम जनता सरकार चुनती है, नेता चुनती है और यहाँ पे हजारों रुपए टैक्स भरती है, लेकिन यहाँ की आम जनता की क्या हालत है आप ऑन कैमरे पर देख सकते हैं। लेकिन दूसरी जो तस्वीर है मैं दिखा दूं कि यहाँ पे किस तरह पानी भरा हुआ है, लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। खैर यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है बबलू पंचाल जी, उनके माध्यम से यहाँ पे गटर की नालों की सफाई की जा रही है। अब देखना यह है कि ये पानी यहाँ पे जो भरा हुआ है कब तक यहाँ से ये पानी निकाला जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कब होगी और किस तरह होगी? खैर हम किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता ही उन्हें सबक सिखलाएगी। आप बताइए, क्या कहना चाहिए? अब राहुल सेवाले साहब हमारे बड़े नेता है, आमदार खासदार भी है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। 5 साल में अंदर कुछ भी नहीं, पानी पीने का पानी भी नहीं मिला हमको, कुछ नहीं काम किए लोग, कुछ भी किए। हमारे हमारे एरिया के खासदार है राहुल सेवाले साहब, तुकाराम कते साहब है, वो हमारे एरिया में कुछ भी। अभी आमदार साहब है, अभी हमदार साहब का हम लोग एरिया में औरत लोग ने वो लोगों को भी टीका नहीं लगाया। 5 साल में 4 साल होके गया, टीका नहीं लगा। उसका मतलब क्या है? पानी नहीं है, पानी की दिक्कत है, बाथरूम की दिक्कत है। एक बाथरूम बनाया मतलब कुछ मतलब बड़ा काम नहीं किया। पानी आश्वासन सब मिलेगा, पानी आएगा, सब ब्रिज मिलेगा, करेंगे ये करेंगे, कुछ किया नहीं। सब दिल्ली में जाके बैठ गए, यहाँ पे सब झोपड़पट्टी लोग ऐसे ही छोड़ दिए, ले कुछ काम नहीं किए। स्थानीय आमदार रह के खासदार हो गए, कुछ मतलब नहीं है। खैर मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारे बाजू में एक शौचालय बना हुआ है और ये शौचालय खासदार राहुल सेवाले जी के फंड से बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि शौचालय के अंदर भी पानी भरा हुआ है और महिलाओं को अगर फ्रेश होना है तो शौचालय में जा नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे खुले में शौच जाना पड़ रहा है। खैर यहाँ पे जो मानपुर की समस्या है आप खुद देख ही रहे हैं किस तरह यहाँ की हालत है। कुछ और महिलाएं हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे घुटने तक पानी भरा हुआ है और यहाँ की जो हालत है काफी गंभीर है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है? आप बताइए, क्या पता है, सुबह से पानी भरेला, छोटा बच्चा लेके ऐसा घूमना पड़ रहा है, घर में बैठने जगह कुछ भी नहीं, सुबह से खाना भी नहीं पेट में हमारे। क्या करें, कौन सा आमदार भी आता नहीं, खासदार भी आता नहीं। जब काम रहता है, वोटिंग रहता तब मांगने आते भीख हम लोग से। अभी कोई देखने नहीं आता हम लोग से, वापस आएगा ना चप्पल से मारेगा ऐसे लोग को। हम लोग, हमारी बहुत हालत हो रही है यहाँ पे। खाना नहीं, 4 दिन हुआ खाना नहीं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं हमारे, क्या करें वो तो। घर में पूरा पानी भरेला है, नहीं आया, कोई नहीं आया। लोग 4 दिन से भूखे अपने घरों में तड़प रहे हैं और घर में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। खैर देखना यह है कि जो मानपुर की जनता है, अब मानपुर की जनता है, देखते हैं अब किसे चुनती है। लेकिन जिस तरह मुंबई में बहुत जोर से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं नेताओं की और महानगर पालिका की पोल खोल दी है। आइए मानपुर की एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, किस तरह लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है।
और ये तस्वीर है किस तरह यहाँ पे घुटनों तक लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। खैर यहाँ की जो तस्वीर है काफ़ी भयानक है और आप समझ ही सकते हैं यहाँ की तस्वीर देख के कि किस तरह यहाँ पे पानी भरा हुआ है। खैर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं मानकुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे रहने के लिए मजबूर हैं और अभी तक उन्हें कोई भी ऐसा महानगर पालिका की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली है, यहाँ की पॉलिटिकल नेता की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। लोग काफ़ी परेशान हैं और 4 दिन से लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था नहीं है। आइए हमारे साथ शकील जी हैं, उनसे जानते हैं। शकील जी, जिस तरह मानकुर की ये तस्वीर देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मानखुद की नहीं, पूरे मुंबई की इस तरह की जो है भयानक तस्वीर है। जो है महानगर पालिका का सबसे ज़्यादा बजट जो है 27,000 करोड़ होने के बाद भी जो है मुंबई का जो है कर बेहाल है। जो है नेता जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। शिवसेना पार्टी जो पिछले 25 सालों से जो है मुंबई को संघई बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन मुंबई में ना तो रोड चलने लायक है, जहाँ देखोगे आप खड्डे खड्डे ही रोड है। जो है नालों की सफाई नहीं हो, जिसकी वजह से घरों में पानी भरा हुआ है और करोड़ों रुपए जो है नालों सफाई के पीछे हर साल जो है इनका बजट होता है। लेकिन उसके बाद भी मुंबई का राज पिछले 1 हफ्ते से जो है पानी में रह के बेहाल है। जो उनके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई क्योंकि जो ड्यू टू सेफ्टी रीजन की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो सीधा सीधा प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन जो हाई अलर्ट तो कर दिया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ क्या कंट्रोल में बैठ के जो है सिर्फ इंतजाम करें, क्या करें? आके जो है उनको सहायता पहुंचानी चाहिए, ग्राउंड पे उतर के उनको सहायता पहुंचानी चाहिए, ना कि उनके ऑफिस में बैठ के इस तरह जो काम करना चाहिए। खैर जिस तरह मानकुर की तस्वीर है, महानगर पालिका की पोल तो खोल चुकी है, लेकिन क्या यहाँ की जो जनता है उन्हें कुछ सहायता मिलेगा? क्या महानगर पालिका की तरफ से, क्या यहाँ पे जो लीडर हैं उनके तरफ से कोई सहायता मिलेगा? खैर मानकुर में रहने वाले जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। खैर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बबलू पंचाल जी के माध्यम से राहत भरा काम करने की एक मुहिम छेड़ गई है। देखना यह है कि उन्हें किस तरह की मदद की जाती है। खैर यहाँ की तस्वीर गवाह है कि यहाँ के जो नेता है नाकाम हो चुके हैं जनता की समस्याओं का समाधान करने में। खैर महानगर पालिका का भी पोल खुल चुका है। अब देखना यह है कि मानकुर की जनता 2019 में किस नेता को चुनती है। खैर यहाँ पे जिस तरह हालत है काफ़ी नाजुक है, लोग खाए बिगर परेशान है। आप बताइए शकील जी, खैर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे बबलू पंचाल जी हैं जो यहीं पास में गटर की सफाई करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सीधा सीधा से जो महानगर पालिका में जिसके शासन है वो दावे तो किए थे कि हमने हर नालों की सफाई कर दी, लेकिन उसके बाद भी आज आप देख रहे हैं कि नाले जो है घुटने तक भरे, करीब 15 फीट तक भरे हुए। तो आखिर किस तरह की सफाई है? तो ठीक है, स्थानीय नगर सेवक को ध्यान दे रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है वो कोई एहसान नहीं करे जनता के ऊपर, क्योंकि लोग ने उनको इसके लिए चुना हुआ है। तो उनकी ड्यूटी है अपना अच्छा काम करे, वो तारीफे काबिल है। लेकिन जो शिवसेना पार्टी यहाँ पे जो आमदार है शिवसेना के खासदार से जो है वो कहाँ रहे? जो आखिर वो बड़ी बड़ी बातें तो की कि हम जो है मराठी मानुष के लिए काम करेंगे, लेकिन ये क्या पट्टा जो है टेररिस्टों का है या प्रांतियों का है? आखिर वो है कहाँ? जो है आमदार है, खासदार है, जो बात तो करे कि नागपुर में पानी भर गया, लेकिन आप मुंबई की हालत देखो, जहाँ पे आपको लोगों ने जो है चुना के जीत के दिया हुआ है। तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि मुंबई को जो है अब जो पानी भरा हुआ है जिसके ऊपर तुरंत उपाय योजना करनी है कि करोड़ों रुपए लोग जो पंपों में जो है भाड़ा सिर्फ देते हैं, उसके बाद भी मुंबई की त्यों हालत बनी हुई है। खैर मैं आपको बता दूं कि इस समय महाराष्ट्र में नागपुर अधिवेशन चल रहा है, जो पावसाली अधिवेशन जिसे कहा जाता है। वहां पे महाराष्ट्र मुंबई के सभी नेता वहां पे मौजूद हैं, लेकिन मुंबई की जिस तरह ये हालत है, खैर नेताओं को अब सोचना होगा और जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के नेता है उन्हें जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। मानकुर की तीसरी तस्वीर में आपको दिखा दूं कि बबलू पंचाल के नेतृत्व में किस तरह यहाँ पर गटर की नालों की सफाई की जा रही है। ये सफाई जो की जा रही है, जो नाला है एक किसी दूसरे वार्ड में पड़ता है, बबलू पंचाल के वार्ड में नहीं पड़ता है। यहाँ पे जिस तरह जनता ने यहाँ के शिवसेना नेताओं को लथेरा है कैमरे ऑन कैमरे पे, खैर कहीं ना कहीं नेताओं को सोचना होगा। लेकिन जिस तरह यहाँ मानकुर की हालत है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग खाने के लिए मजबूर हैं। आइए हमारे साथ बबलू पंचाल जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बबलू जी क्या कहेंगे, जिस तरह यहाँ मानकुर में पानी लोगों के घरों में भरा हुआ है, लोग खाने के लिए परेशान है, बोल रहे हैं कि 4 दिन से उनके घरों में पानी है, उनके खाने की सुविधा नहीं है, उनको रात गुजारनी पड़ रही है प्लेटफॉर्म पे जाके, क्या कहना चाहेंगे? सुबह से ज़्यादा बारिश होने से कारण फूले नगर में बहुत घरों में पानी भरा है। बहुत गरीब लोग को तकलीफ हो रही है। पानी भरने से कारण से बच्चे लोग को तकलीफ है, स्कूल भी जाने नहीं मिला बच्चे लोग को। यहाँ के फूले नगर में ऐसा है कि बहुत सालों से काम हुआ नहीं है। अभी मैं नगर सेवक, मेरी मिसेज अनिता पांचाल नगर सेविका यहाँ पर, तो यहाँ जो हिस्सा आता है एक रेलवे साइड है, एक नेवी का साइड है। यहाँ पे काम करने मिलता नहीं है। जो पहले संसद यहाँ पे खासदार जी है, मतलब उनको भी है कि काम उन्होंने, ये रेलवे का डिपार्टमेंट आता है। अभी मैं किरीट जी को बोल के, हमारे खासदार किरीट जी है बीजेपी के, उनको बोल के ये इन पे यहाँ पे अपने को बड़ा नाला निकालना है। यहाँ पे सर्विस रोड के लिए भी मैं अप्लाई किया और मेरे पास लेटर भी है। मैं यहाँ पे, अभी तुम कैमरे वाले आए हो, फूले नगर में पानी भरा है,
लोगों को तकलीफ तो बहुत है। फूले नगर में पानी की भी सुविधा नहीं थी, पर हमने आने के बाद, अनीता पांचाल नगर सेवक आने के बाद हमने यहाँ पे पानी का भी सुविधा किया है कि 500-600 घर वहाँ पे पानी अभी भरते हैं। और यहाँ पे जो पानी भरा है ये रेलवे का प्रशासन का रेलवे जो ऑफिसर है वहाँ हमें काम करने देते नहीं है, इसलिए काम करने लोग देते नहीं, इसलिए ये पानी यहाँ पे भरा है। बबलू जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पे लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर में खाना नहीं बना सकते, क्या ऐसा कुछ राहत भरा काम आप करने वाले हैं? यहाँ पे खाना अभी बहुत लोगों के घर में खाने का प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे सरकार के, यहाँ पे हमारी सरकार है, हमने मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जी है, हमें उनके कुछ नुकसान हुआ है, उनके लिए हमने सहकार्य करने के लिए, उनके भरपाई होने के लिए, कुछ भी उनका नुकसान हुआ है उनके लिए मैं निवेदन लेके जाने वाला हूँ। क्योंकि लाखों घर में इधर पे जो 800-900 घर है वहाँ पे बहुत जगह पानी भरा है, यहाँ पे बहुत तकलीफ है, घर घर बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वहाँ पे बीमारी का घर ना, इसलिए मैं यहाँ पे रुक के हमारे पूरे फूले नगर के जो यहाँ पे कामगार नहीं है, ये घर के लोग साफ कर रहे हैं और हम खड़े रह के उनको करवा के बाबा करके ले रहे कि लोगों को आरोग्य के लिए अच्छा रहे, किसी को बीमारी नहीं हो। इसलिए फूले नगर के सब कार्यकर्ता मिलके, रहवासी मिलके, जनता मिलके, सब माता भगिनी लेडीज लोग उन्होंने मिलके ये सब किया है। खैर, मानपुर की जो तस्वीर है काफी चौंकाने वाली है। जिस तरह मुंबई में एक हफ्ते की बारिश हुई है कि हर जगह पानी भरा हुआ है। अब देखना यह है कि महानगर पालिका जिस तरह हर साल दावे करती है, इस साल भी महानगर पालिका की दावे झूठे साबित हो रहे हैं। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई।